नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन इस तरह करें देवी की पूजा। नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है दोस्तों नवरात्रि में किस दिन किस माता की किस प्रकार पूजा करें जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वप्रथम सिद्ध धात्री माता की और योग और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। इस समय से घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उन्नति कारण सिद्ध हो सकता है। दोस्तों नवरात्रि जल्द ही प्रारंभ हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रियां आती हैं। तो एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। चैत्र माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वप्रथम सिद्धि स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इस समय घट स्थापना करते हैं तो आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी का वास होगा और उन्नति कारक सिद्ध हो सकते हैं। शारदीय और चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होती है। वही माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ने पहले वाली नवरात्रि तांत्रिकों और औषधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप गुप्त नवरात्रि भी रहते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति के में लीन हो जाते हैं तथा दिन रात उनकी उपासना करते हैं। अगर आप इन दिनों में लगातार अच्छे श्रद्धा मन से उपासना करते हैं तो आपको पूजा का अवश्य फल प्राप्त होता है करते हैं। पालकी बालाजी जोशी संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशीय पंडित जी ने बताया था कि किस प्रकार पूजा करें जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही है। 9 अप्रैल मतलब कल से ही प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को हो रहा है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी और पूरे 9 दिनों में किस प्रकार किस माता की कैसे पूजा करें जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो इसे भी जानना अवश्य ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले चलिए ये जानते हैं खास बात ये है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वथा सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और इस प्रकार करने से आपको लाभ भी हो सकता है। दोस्तों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पूजा हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। अगर जिस प्रकार मुस्लिम धर्म में रोज़ा जलते हैं उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि होती है। नवरात्रि में अगर आप श्रद्धा मन से पूजा करते हैं तो आपको पूजा का अवश्य फल प्राप्त होता है। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की लोक मान्यता ज़्यादा है। जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं उन्हें कोई व्रत रहता है या नहीं रहता, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं कि कब गुप्त नवरात्रि आती है और कब समाप्त हो जाती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि आदमी मनुष्यों को अवश्य पता होती है, मान्यता ज़्यादा है। इस नवरात्रि माँ भक्तों को दर्शन देने के लिए घोड़े पर सवार होकर इस बार आएंगी और आ रही हैं। शक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माता दुर्गा को प्राप्ति या 9 दिन बेहतर कल्याणकारी होती हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे भारत में भक्तों और को उल्लास का माहौल माना जाता है। दोस्तों
घट स्थापना तिथि 9 अप्रैल को घट स्थापना है। पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा होती और चंद्रमा का प्रतीक है। ये शैलपुत्री की पूजा करने से वह सभी बुरे प्रभाव और गुण दूर हो जाते हैं। अपशगुन दूर हो जाते हैं। इस दिन भक्तों को पीले रंग के कपड़े वस्त्र पहनने चाहिए और सुबह जल्दी उठकर इस दिन माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरी तिथि 10 अप्रैल माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह और को प्रदर्शित करती हैं और जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से करता है उसके सभी दुख दर्द और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। अगर जातक हरे रंग के कपड़े धारण करता है तो उसे पूजा का फल अधिक प्राप्त होता है और माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हरा रंग माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत अधिक पसंद है। तृतीय तिथि 11 अप्रैल दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनका प्रतीक शुक्र ग्रह है। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है तथा हर तरह के भय दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में ग्रे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर जातक ग्रे रंग का वस्त्र धारण करता है तो ये माता बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। चतुर्थी तिथि 12 अप्रैल दोस्तों शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है जो सूर्य देव को प्रदर्शित करती हैं। चतुर्थी पर सतरंगे रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। चैत्र मास में भी चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो पूजा करने से व्यक्ति के सभी भय में आने वाले सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और माँ कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों पांचवी तिथि 13 अप्रैल बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली माँ स्कंद माता की पूजा शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन होती है। जो भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा बसती है। पंचमी तिथि पर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना अनुकूल माना जाता है। दोस्तों अगर आप इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। 6वें दिन 14 अप्रैल नवरात्रि की षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ कात्यायनी का दिन माना जाता है। इस दिन लाल कपड़े पहनना कर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं जो ब्रह्म स्त्री ग्रह जो नियंत्रित करती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हिम्मत और शक्तियों में वृद्धि होती है। दोस्तों 7वीं तिथि 15 अप्रैल इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कालरात्रि की पूजा की जाती है। शनि ग्रह का प्रतीक है। माँ कालरात्रि शनिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। ये पूजा करने से भक्तों की वीरता का संचार होता है। सप्तमी तिथि पर आपको रॉयल ब्लू रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। अगर इस दिन जातक रॉयल ब्लू रंग के कपड़े धारण करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अष्टमी तिथि 16 अप्रैल अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। मंगलमय माना जाता है तथा महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। अपने भक्तों के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं। अगर इस दिन भक्त सच्चे श्रद्धा से माता